दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कल बेल मिल गई, लेकिन इसके बावजूद वो जेल से रिहा नहीं हो सके। वे साबरमती जेल से निकाले तो गए, लेकिन उन्हें वहां से लेकर के वडोदरा जेल ले जाया गया और वहां ले जाकर के उन्हें कैद कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह हमने आपको कल ही बताई थी, पहले ही हमने आप तमाम लोगों तक ये खबर पहुंचाई थी कि किस तरह से उनके ऊपर पासा एक्ट लगाने की बात सामने आ रही है। देर रात ये बात सामने आ गई और अब खुद जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सोशल मीडिया हैंडल है, आप देख सकते हैं कि उस पर इस बात के बारे में तमाम जानकारी दे दी गई है। 2:04 में बाद नमाज जुमा जो है ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो अपना ट्विटर हैंडल है उस प्लेटफॉर्म से इस पर तमाम जानकारी दी गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी हैज बीन ग्रांटेड बेल इन ऑल द केसेस इन गुजरात। तमाम केसेस जो थे गुजरात में उन पर उन्हें बेल मिल गया है। वॉज अबाउट टू बी रिलीज्ड, वो जेल से निकलने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच जूनागढ़ पुलिस हैव नाउ बुक्ड हिम अंडर द पासा एक्ट। अब उनके ऊपर जो है वो पासा एक्ट लगा दिया गया है जूनागढ़ पुलिस के द्वारा, एंड ही विल बी केप्ट अंडर द डिटेंशन एट द वडोदरा जेल। मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर शेख। तो ये बातें सामने आ रही है कि इन्हें जो है वो वडोदरा जेल में जो है वो बंद कर दिया गया है। जूनागढ़ पुलिस ने दोस्तों इसके बारे में जो है कहीं ना कहीं मांग की थी और इन्होंने वहां के कलेक्टर से जो है वो मांग की। गुजरात में कलेक्टर के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर चाहे तो पासा एक्ट लगा सकता है अगर वो इंसान एक डेंजरस पर्सन है, या फिर वो कोई बहुत बड़ा माफिया है, कोई शराब का कारोबारी है, कोई ड्रग का कारोबारी है, कोई ट्रैफिक सिस्टम को बार बार बर्बाद कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जमीन के कारोबार की वजह से लोगों को परेशान कर रहा है, लगातार इस तरह का लगातार परेशान करता हो, तो उनके ऊपर जो है वहां के जो कलेक्टर होते हैं वो पासा एक्ट लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी इन पूरे कैटेगरी में किस कैटेगरी में आते हैं? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी कोई डेंजरस पर्सन है? और अगर डेंजरस पर्सन थे तो उन्हें गुजरात के तीनों अदालत ने रिहा कैसे कर दिया, बेल कैसे दे दिया? ये लोगों के अंदर में सवाल है, लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो किसी दबाव के अंदर उन्हें जो है किसी दबाव की वजह से जो है उन्हें अदालत ने उनके ऊपर जो है वो पासा लगाया गया, जबकि अदालत ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन इसके बावजूद क्यों पासा लगाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है। अगर आप पासा एक्ट के बारे में जानते होंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है, इसमें मैक्सिमम 1 साल तक की सजा होती है, मिनिमम कम से कम 3 से 4 महीने मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में रहना पड़ सकता है। अब इसे चैलेंज करने के लिए मुफ्ती साहब की टीम हाई कोर्ट जाएगी। हो सकता है हाई कोर्ट रिजेक्ट करे, फिर सुप्रीम कोर्ट, और इस प्रकरण में न जाने कितना वक्त लग सकता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि 1 साल मैक्सिमम 3 से 4 महीना मिनिमम सजा जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी को मिल सकती है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद देश भर के जो मुसलमान हैं वो क्या कुछ रिएक्ट करते हैं, क्या इसको लेकर के जो मुसलमानों के जो संगठन है वो इस पर कुछ काम करती है, अदालत के चक्कर किस तरह से कौन कौन लोग काटते हैं, ये भी देखने को मिलने वाला है। वक्त ये है, अभी वक्त के हिसाब से जो खबर सामने आ रही है वो ये खबर है, और हमने आपको इसको लेकर के पहले भी खबर बताई थी। आप हिंदुस्तानी मीडिया को भी ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसके बारे में 15 घंटा पहले ये खबर चलाई थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को 1 साल तक की जेल, पासा लगाया गया। एआईएम नेता ने भी इसके बारे में बड़ी जानकारी दी थी। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बना करके आप तमाम लोगों तक पहुंचाया था कि किस तरह से ये जो है वो कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर जो पासा लगाया गया है। हमने अभी एक पोल भी किया है 22 मिनट पहले, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुफ्ती साहब को फंसाया जा रहा है हां और नहीं का। लगभग 160 ही लोगों ने अभी इसे देखा है, और उसके बाद हां का जो जवाब है वो आप देख सकते हैं 96% लोग जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें यकीनन फंसाया जा रहा है। अब क्यों फंसाया जा रहा है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ दिनों के बाद है? इसके पीछे इस गिरफ्तारी के पीछे क्या 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ सकता है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच में जो है इस बात की नाराजगी है कि आखिर क्यों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इस तरह का सलूक किया गया है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।